नाश्ता कीजिए ना, देखिए नाश्ता ठंडा हो रहा है, हम नाश्ता बनाए हैं। अब आप बाबूजी। बात करके देखता हूँ। चलिए ठीक है, हेलो, बाद में बात कर लेंगे। ठीक है। आखिर क्या बात करना चाहते हैं? मैं ही कॉल बैक करता हूँ। मैंने कौन से इनका डर मारा है? लीजिए, दामाद जी का ही फोन आ गया। अभी काहे फोन कर रहे हैं? वैसे तो हमारे बाबूजी से बात करना भी गवारा नहीं था उन्हें, और अब खुद ही फोन कर रहे हैं। उन्हीं का ही फोन। हेलो। तुम्हारे बाबूजी ने मुझे फोन किया था। हाँ, वो कोनो अर्जेंटी नहीं है, ऐसे ही बाबूजी कॉल कर लिए। अब बिजी हैं? हाँ, कोई ना, अब हम बाद में बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ, ठीक है, बाय बाय बाय। बहुत बिजी हैं वो, एक मीटिंग के बाद दूसरा मीटिंग है, फुर्सत ही नहीं है इनके पास। हम कह रहे थे ना बाबूजी आपको। फोन कट गया, इसने खुद काटा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या बात थी? तुम कुछ कह रही थी, फोन कट गया था अचानक से। ज्यादा सवाल मत पूछिए हमसे, हम जो कह रहे हैं उसे सुनिए। बाबूजी आपसे बात करना चाह रहे थे तो हम उनसे कह दिए हैं कि आप बहुत बिजी चल रहे हैं। अगर आपको उनका फोन आता है तो आप भी यही कहिएगा, इससे ज्यादा कुछ कहने का जरूरत नहीं है। लेकिन बाबूजी से बात छुपाने के चक्कर में ये सब करना पड़ रहा है। ये हाथ पे लगा लो, जख्म ठीक हो जाएगा। मिस्टर जी उठिए, देखिए हम आपके लिए चाय लाए हैं। मिस्टर जी। मिस्टर जी कितना सोइएगा, उठिए ना, हम आपके लिए ना आपका अंग्रेजी टी लेकर आए हैं। उठिए, चलिए उठिए। तुम क्या कर रही हो? काहे? हम आपके कमरे में नहीं आ सकते का? हम आपके लिए बेड टी लेकर आए, पीजिए। एक सेकंड, तुम चली गई थी और फिर सुबह वापस भी आ गई और चाय भी लेके आ गई। तो हम तो रोज चाय लाते हैं आपके लिए, क्या हो गया? अरे पर ये तो What the hell is this? अपना हाथ दो, हाथ दो। अच्छा लीजिए, जो करना है कीजिए। बौरा कहाँ गए हैं अनुराग बबुआ? हम आपके लिए भोरे भोरे है अंग्रेजी चाय लेकर आए हैं और ऊपर से आप हैं कि हमको चिमटी काट लिए हैं? जाने कैसन बौराइल आदमी जैसन बात कर रहे हैं। दुलारी दीदी, आप यहाँ। आई एम सो सॉरी, मुझे लगता है शायद मैं कुछ सपना देख रहा था। आई एम सॉरी। सपना देख रहे हैं कि सच में है, जानने के लिए आदमी अपना को चिमटी काटता है, ये थोड़े कि कोनो को चिमटी काट लो। अच्छा, आप अपने आप को पिंच करते हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप आगे ये रखिए और आप जाइए। तो यहीं पे रख दें? हाँ, ये रख। रागिनी भौजी गई है तब से काहे बौराइल जैसन बात करते। ओह गॉड, यहाँ से जाने के बाद भी कितना परेशान करेगी। मुझे शायद थोड़ा टाइम लगेगा इन सब चीजों से निकलने के लिए।
सोचा था कि रागिनी घर में आ गई ना तो ये घर का किस्मत पलट जाएगा, लेकिन यहाँ तो खेला ही पलट गया और रागिनी घर छोड़कर चली गई। विकराल सिंह से दुश्मनी का डर मोड़ लिया सोलग। अरे दुलारिया, चाय जल्दी लाओ, हमारा माथा खराब हो रहा है। अरे ला रहे हैं ना बुआ। अरे तुम कहाँ बिना मतलब में चिल्ला रही हो, बताओ तो। इस सब का खीस हम पर मत उतारा करो, हम बता रहे हैं तुम कामों करते रहो, तुम्हारा बात तो सुनो। लो हम दोनों का खिस नहीं उतार रहे हैं भाई, और हम तो गुस्सा है हमारे बिटवा से। अरे वो तो रोक सकता था ना हाथ पकड़ के रागिनी को। बिसु का तो कहा जाने कहा है, वो कानून वाली के अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। उसका तो हम समझ सकते वो नादान है, लेकिन अनुराग तो समझदार है ना, वो तो रोक सकता था अपनी बीवी को, वापस ले आ सकता था, लेकिन नहीं, जाएगा नहीं। अब हम नादान नहीं हैं, हम भी समझदार हैं। हम जाएंगे सृष्टि जी को लाने। हमारा किस्मत में तो खुशी लिखा ही नहीं है। अरे अनुराग तो हमको सृष्टि का घर से बाहर जाने का खुशी भी नहीं मनाने दिया। हम तो सिर्फ चाहते थे कि सृष्टि घर से चली जाए, तो वहाँ रागिनी भी घर छोड़कर चली गई। क्या बोला आपने? दोनों बहुएं घर छोड़ के चली गई? ऐसे कैसे चली गई भाई? काहे चली गई? कुछ पूछ रहे हैं हम? कहा है कि हम का कहे वो अपना मन से ही। अपने मन से? श्रीमती जी, ऐसे अपना मन से कोई घर छोड़कर नहीं जाता है। अरे कुछ शर्म बचा है कि नहीं आपके अंदर? उसे भी घर से बाहर निकाल दिया आपने। आपकी नजर में किसी भी आदमी का कुछ कीमत है कि नहीं? जानती हैं आप, घर को घर इसीलिए कहा जाता है कि हम अपनी किसी भी समस्या का समाधान घर की दहलीज के अंदर कर लें, उसे दहलीज के बाहर नहीं जाने दें। मगर हाँ, आपका क्या कहना? आप तो घर के सदस्य को ही घर की दहलीज के बाहर निकाल देती हैं। पहले वो बेचारी कमलावती, और अब दोनों बहुएं हैं। और तुमको तो हम बहुत समझदार समझते थे बेटा। हमारा अनुराग सबसे समझदार बच्चा है इस घर में। अब इस सिंदूर के कोई मायने नहीं। ये चोट भी तो हमें उन्होंने ही दिया। हम तुम्हारे मन का लिट्टी चोखा लाए हैं। अब अरे वाह, फिर तो हम ना एकदम पेट भर के खाएंगे। अब चलिए ना, हम तैयार होकर आते हैं। क्या हुआ, कहीं अम्मा हमारा चोट तो नहीं देख ली? बेटा बैठो, है नाश्ता करो। आओ बैठो।
तनी नाश्ता परोसो। अनुराग बेटा नाश्ता तो करके जाओ। नहीं माँ, मुझे कुछ जरूरी काम से हरिनगर जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। ओह नो, मेरा फोन तो ऊपर रह गया। मैं भी जाऊंगा। लेकिन ऐसे हमें कोई नहीं जाने देगा। हम मनाएंगे सृष्टि जी को। हमारा नाश्ता हो गया है। लेकिन हमारी क्लाइंट ने जानबूझ के गलती नहीं करी है। अगर ऐसी बात है तो हमें पहले क्लाइंट से कन्फेशन के लिए बात करनी चाहिए और फिर कोर्ट में उसके साथ रियायत के लिए अपील करेंगे। नॉट बैड वकील साहिबा, गुड। लो, तुम्हारी तारीफ पंखे को बुरी लग गई। लेकिन पावर तो है, फैन क्यों नहीं चल रहा? अरे इसे ठीक कराना है, ये कल भी खराब हो गया था। यहाँ आसपास कोई इलेक्ट्रिशियन मिलता ही नहीं आसानी से। अरे ये विशु जी के लिए बाएं हाथ का काम है। रुको, हम अभी उनको फोन करते हैं और यहाँ बुलाते हैं। सृष्टि जी, अब इसकी बीमारी हमको पकड़ में आ गई है। अपनी पेंसिल दीजिए। पेंसिल? लेकिन पेंसिल से फैन कैसे ठीक होगा? अब दीजिए तो सही। ऑफिस टाइम में कहाँ गायब हो? कुछ नहीं, बंद पंखे को देखकर विशु जी की याद आ गई। यू नो, ही इज वेरी गुड इन मैकेनिकल थिंग्स। बस उनका भोलापन ही उनकी रुकावट है। सृष्टि, आगे बढ़ो इन चीजों से। जिन चीजों को तुम छोड़कर पीछे आ चुकी हो, उन चीजों के बारे में सोचकर तुम वापस पीछे ही जाओगी। तुम सही कह रहे हो शेखर। अब हम सिर्फ अपने आगे आने वाले कल के बारे में सोचेंगे। लेकिन बीता हुआ कल भी अपनी जिंदगी का हिस्सा होता है बेटिया। ये तुम्हें ढूंढते ढूंढते अपने घर तक चले आए थे, और अगर ये ना आए होते तो हमें तो पता भी नहीं चलता कि तुम अपना ससुराल छोड़कर पूनम क्या चली गई। सृष्टि जी, हमें हरिनगर में है ना, बस आपके पापा का घर ही पता था, इसलिए हम ढूंढने के लिए आपको वहां चले गए थे। हमको लगा आप अपने घर गई होंगी। विशु जी, हमारी जहां मर्जी होगी हम वहां जाएंगे। आपने हमारे पीछे आकर अच्छा नहीं किया। लेकिन हमने सुना है कि पत्नी अगर नाराज होकर घर छोड़कर चली जाती है तो पति को उसके पीछे जाकर उसको वापस लाना चाहिए। हम तो आपके पति है ना। आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन तब जब आप अपनी पत्नी और उसके सम्मान को संभालने के काबिल बन जाओगे। सृष्टि जी, हम जानते हैं कि आप हमको अपनी जिम्मेदारी संभालने के लायक नहीं समझती हैं, और बाकी सब भी यही सोचते हैं। लेकिन हम है ना, आपसे वादा करते हैं कि हम आपको है ना बहुत ही अच्छा पति बन के दिखाएंगे। बस आप हमारे साथ चलिए ना। विशु जी, हम आपके साथ घर नहीं जा सकते। आप प्लीज वापस चले जाइए। विशु अपने घर से अकेला सिर्फ तुम्हारे लिए आया है, इसलिए हमें लगता है कि तुम। विशु जी, हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद हम अपने करियर पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं। ये सब तो आप हमारे साथ रहकर भी कर सकती है ना।
आप समझने की कोशिश कीजिए, वहाँ जाकर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सृष्टि जी, आप है ना सब कुछ कर सकती हैं। हम है ना आपका हमेशा साथ देंगे। बस आप मेरे चलिए हमारे साथ। नहीं, हम आपके साथ नहीं जा सकते। आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? प्लीज प्लीज जाइए यहाँ से। आप चलिए, आप बैठिए, आइए आराम से। देखिए, आप चाहते हैं ना कि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, एक अच्छा लॉयर बने, अपना सपना पूरा करें। हाँ, और हम है ना भगवान जी से इसके लिए रोज प्रार्थना करते हैं। तो आपको हमारा एक और काम करना पड़ेगा। पूछिए क्या? का? वापस लौट जाइए, सब वहाँ आपकी चिंता कर रहे होंगे। ठीक है सृष्टि जी, हम है ना चले जाएंगे, लेकिन जब भी हमें आपकी याद आएगी ना, हम आपसे मिलने आ जाया करेंगे। और आप है ना इसके लिए हमें मना नहीं कर सकती। अगर अभी हमने इन्हें मिलने के लिए हाँ नहीं बोला तो ये यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, आप आ जाइएगा, हम दोस्त हैं ना? नहीं, आप है ना सबसे अच्छी दोस्त हैं। हमने सबसे पूछा है, लेकिन किसी को नहीं पता विशु भैया कहाँ है। फुआ, हम गांव का चप्पा चप्पा देख लिए हैं। अब जो लड़का सबके साथ है बीसू बाबू खेलते हैं, वो सबसे भी पूछे, हम कोनो नहीं देखा है बीसू बाबू को। ये देवर जी भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अब फुआ, छोटका फूफा को हम देखे उधर बगीचा तरफ जाते हुए। हमको क्या लगता है फुआ कि बीसू बाबू कहीं सृष्टि भौजी के पीछे पीछे उनका घर तो ना चल गए। अरे तुम्हारा तो काला जुबान से कोनो अच्छा बात निकलता नहीं का? अरे काला ही बोलती रहोगी का? अब बस करो फुआ, हम देख रहे हैं आजकल तुमको जब न देखो तब तुम हमारे सास की तरह हमारा इज्जत उतार देती हो। कोनो मतलब नहीं हुआ। देखो, ये तुम्हारा ससुराल का जो कहानी किस्सा है ना, वो हमें मत सुनाओ और ज्यादा जुबान लड़ाने का जरूरत नहीं है। जाओ जाके बिसु कहाँ है देखो। हमें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, हम यही हैं। विशु, हमरा विशु आ गया। बेटा कहाँ चले गए थे? हम सब परेशान मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम बड़े हो गए हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। काना बड़ हो गए, पूरा गांव चौखेट दिए इनका चक्कर में, आप बड़े हो गए। अगर आज मेरा ये काम यहाँ हो गया तो समझो एक नई उम्मीद मिल जाएगी मुझे यहाँ रहने के लिए। तो मिस्टर जी वाला सेंट महक है। हमारा भी ना दिमाग खराब हो गया, लग रहा है इसका भी बाईपास कराना पड़ेगा।
तुम मुस्कुरा काहे रही हो? हाँ, ये जो प्यार का नतीजा मिला उस पर या फिर अपनी शादी की दुर्गति पर? टीका लगाए तुम्हें? पकड़े गए। अरे अम्मा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बताओ हमें। अरे अम्मा, कैसे लगाएगा? अभी तक नाराज हो मुझसे? हाँ, हम आपसे नाराज हैं। आपने भाभी को भी नहीं रोका और सृष्टि जी को भी जाने दिया। अगर हम आपके जितने स्मार्ट होते ना तो सृष्टि जी को आज ही वापस ले आते घर। तुम सृष्टि से मिलने गए थे? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से घर पे सब कितना परेशान है? आपको पता है घर वालों की वजह से हम कितना परेशान हैं? मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे मिलने गए कैसे थे? फिर हम हरिनगर की चौक पर जाकर उतर गए। हमारे पास सृष्टि जी का पता था तो पूछते पूछते उनके घर पहुंच गए। क्या बोला सृष्टि ने? सृष्टि जी अभी भी नाराज हैं, पर उनकी नाराजगी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। लेकिन आपको है ना हेल्प करनी पड़ेगी। क्या हेल्प? बोलो। हमारे पास है ना सृष्टि जी का रोल नंबर है, तो जब सृष्टि जी का रिजल्ट आएगा ना तब आप हमको बता दीजिएगा। हम है ना उनके लिए गिफ्ट बना रहे हैं। मतलब तुम सृष्टि से फिर से मिलने जाओगे? अब वो हमारी धर्मपत्नी है तो हमको जाना तो पड़ेगा ही ना। तो ठीक है, लेकिन इस बार तुम जाओगे तो मुझे बता के जाओगे, प्रॉमिस? हम बता देंगे, लेकिन आप घर में किसी को मत बताइएगा। डन। हमें लगा था वहां से आने के बाद जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन आज विशु जी को इतना परेशान देखकर अजीब सा गिल्ट हो रहा है। पत्नी अगर नाराज होकर घर छोड़कर चली जाती है तो पति को उसके पीछे जाकर उसको वापस लाना चाहिए। हम तो आपके पति है ना। अब हम इन्हें कैसे समझाएं कि जैसा वो सोच रहे हैं हमारे बीच वैसा रिश्ता नहीं है और शायद कभी हो भी नहीं सकता। ऊपर से हमने उनसे मिलते रहने के लिए हाँ कर दी। ऐसे तो उनका अटैचमेंट कम होने के बजाय और बढ़ता जाएगा। अब हमें कुछ भी करके उन्हें रोकना होगा। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि विशु जी हमसे नफरत करने लगे? सृष्टि फिर कहीं लॉस है, इसको चेयर अप करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हम फिर से आ गए इस भीषण गर्मी का रामबाण इलाज लेके। इसे चखते ही आपके अंदर तरावट आ जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या लाए आप? आइसक्रीम। लीजिए, खाइए और मुस्कुराइए। नहीं, हमें वनीला नहीं बटर स्कॉच चाहिए। ना, ये सिर्फ शेकर स्पेशल है। ये फ्लेवर हमारा है, आप ये खाइए, वो हमारे लिए। शेखर, हम आपके बचपन के दोस्त हैं ना, प्लीज दे दो आइसक्रीम। बचपन की दोस्ती बाद में, अभी हम तुम्हारे बॉस हैं। बॉस की बात मानिए और ये खाइए। नहीं, हमें ये वाली नहीं, वो वाली खानी है। नो। बॉस की आइसक्रीम गिर गई। शेखर स्पेशल आइसक्रीम गिर गई। सो सैड। लालची लड़की, लगा दी ना नजर। अब थोड़ा मैं टेस्ट करने दो। दो दो दो। अरे हमें चखना है इसको। अरे 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 किलो। अरे क्या? अरे क्या? लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करते। लॉयर होकर इतना भी नहीं पता? अंदर करवा दूंगी। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझे से मैं आऊं? है ना?
और आप बंदूक कहाँ रख दी? इतनी बेचैनी से क्या ढूंढ रही हो? आप यहाँ? आप यहाँ काहे आए हैं? तुम्हें सॉरी कहने आया, और अगर तुम माफ कर दो तो तुम्हें साथ घर ले जाने पे। जब इतना ही जोर से सारी फील हो रहा है तो फिर जब हम यहाँ आ रहे थे तब काहे नहीं रोके हमें? और क्या कह रहे थे तब उस टाइम पे कि हम मिसफिट है आपके लिए? तो फिर अब काहे आए? ये बात सही है कि तुम मेरे लिए मिसफिट हो, लेकिन तुम अपने आप को बदलने की कोशिश भी तो कर रही हो। चलो, आपको हमारा कोशिश तो दिखाई पड़ा। देखो, अब बहुत हो गया तुम्हारा शिकवा और शिकायत। अब चुपचाप अपने घर चलो और बाकी सब कंप्लेंट्स वहां करना। चलो। हम नहीं आएंगे, हमें भरोसा नहीं है आप पे। पता नहीं कब मुंह फुला लो और हमें कच्चा पक्का सुनाने लगो। अरे बाबा, नहीं सुनाऊंगा, और अगर मैंने मुंह फुलाया ना तो तुम मेरी मान लेना या मुझे मना लेना। अब जब इतना मना रहे हैं तो मान ही जाते हैं। ज्यादा देर तक गुस्सा रहेंगे तो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। चलिए, जब आप इतना परेशान हो रहे हैं हमारे लिए तो फिर चलते हैं आपके साथ। चलो। हम अपना फोन ले लेते हैं। तेरी की तो सपना था, पगला गए हैं हम बिल्कुल। लेकिन ये सपना सपना रहे तो अच्छा। बहुत बेइज्जती करा चुके हम अपनी, और अब नहीं। देखो बेटा, ये है रामपुर वाली जमीन की फाइल, और ये उस पर जो लोन लिया है हमने। अच्छा बेटा, ये सरकारी क्वार्टर बनाने का ठेका है का? जी पापा, उनको एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत थी तो मैंने अपने पेपर सबमिट कर दिए थे, और वो लोग इंटरेस्टेड है मेरे साथ काम करने में। पर प्रॉब्लम ये है कि उनको सिक्योरिटी के तौर पर कुछ पैसे या कुछ प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए। तो ठीक है बेटा, पर हमारे हिसाब से जितना पैसा चाहिए तुम्हें शायद उतना इन कागजों से नहीं हो पाएगा। हाँ, एक जमीन का कागज है बेटा, जिससे शायद तुम्हारा काम बन जाए। पापा, अगर ऐसा हो गया तो मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें पुरुषोत्तम बाबू के पास जाना पड़ेगा। कहा कि हमारा सारा केस तो हुए देखते हैं ना बेटा, तो उस जमीन का कागज भी उन्हीं के पास है। हाँ तो ठीक है, मैं उनके पास जाके ले लूंगा। कोनो जरूरत नहीं है वो फक्कड़ वकील के घर जाने का। बताओ, हम अपने मिस्टर जी को याद कर रहे थे और फोन उनकी अम्मा जी का आ गया। चलो उठा लेते हैं। सासू मैया, चरण स्पर्श, आप ही को याद कर रहे थे हम। अच्छा, तुम हमें याद कर रहे थे? हैं? ये तो बहुत ही अच्छा बात है। हम भी तुमको बहुत ही याद करते हैं बहू रानी। हम तुम्हारा आवाज सुन लिया ना तो दिल को थोड़ा अच्छा लग रहा है। कहा है कि तुम्हारे जाने के बाद ना मानो इस घर का रौनक ही चला गया है। हमको तो बहुत ही दुख हुआ है बहू रानी। चलो, अच्छा लगा ये सुन के कि किसी को तो दुख है हमारे जाने का। ऐसे ही फोन किए हैं या फिर कुछ काम वाम है? रानी, अब क्या बताएं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अनुराग जो है ना वो फिर से लंदन जाने का बात कर रहा है। तो देखो बहू रानी, तुम ही हो जो उसको रोक सकती हो। है तुम्हारा रिश्ता चाहे जैसा भी हो, है तुम दोनों पति पत्नी हो। तुम चाहो तो अनुराग को रोक सकती हो लंदन जाने से। है पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।